द 40 रूल्स ऑफ लव तुर्की लेखिका एलिफ शफाक का एक बेहतरीन उपन्यास है जो सूफी दर्शन, प्रेम और आत्मज्ञान पर आधारित है। यह किताब शम्स, तब्रेज और रूमी की रहस्यमयी दोस्ती और आध्यात्मिक परिवर्तन को आधुनिक समय की कहानी के साथ जोड़ती है। यह किताब दो समानांतर कहानियों में चलती है, जिसमें आधुनिक समय में एला रूबिनस्टाइन की कहानी चलती है और साथ ही साथ 13वीं सदी की कहानी चलती है, जिसमें शम्स, तब्रेज और रूमी की ऐतिहासिक मुलाकात और उनके आध्यात्मिक रिश्ते को दर्शाती है। यहाँ पर शम्स के 40 नियम रूमी के जीवन को किस तरह बदल देते हैं, उसका वर्णन देखने को मिलता है। यह न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर भी है जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं एलिफ शफाक की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक द 40 रूल्स ऑफ लव। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सुनते रहें इस बेहद दिलचस्प उपन्यास को। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। गुरु, बगदाद, अप्रैल 1242। शम्स तब्रेज बगदाद पहुंचा तो किसी ने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब वह फकीरों की सराय में आया था। उस दिन दोपहर में कई मेहमान आए थे। वहां के उच्च न्यायाधीश कुछ लोगों के साथ पहुंचे थे और मुझे लगा कि उनके आने का कारण केवल सद्भाव नहीं बल्कि कुछ और था। उन्हें सूफीवाद पसंद नहीं था। न्यायाधीश मुझे याद दिलाने आए थे कि उनकी नजर हम पर ठीक उसी तरह है जैसे वह उस इलाके के अन्य सूफियों पर नजर रखते थे। न्यायाधीश महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका चेहरा बड़ा, पेट मोटा, उंगलियां छोटी और गोल थीं। वह हर उंगली में अंगूठी पहनता था। उसे खाना कम करने की जरूरत थी, लेकिन शायद किसी में उसे यह कहने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि उसका डॉक्टर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। उसे अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली माना जाता था। वह एक आदेश से किसी को भी फांसी दे सकता था या किसी भी अपराधी को माफ करके उसे फांसी के तख्ते से बचा सकता था। वह हमेशा फर वाला कोट पहनता था और उसके कपड़े महंगे थे। उसका अंदाज अधिकारियों जैसा था। मुझे दिखावा करना पसंद नहीं था, लेकिन सराय की खातिर मैंने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश की। हम दुनिया के सबसे आलीशान शहर में रहते हैं, न्यायाधीश ने मुंह में कुछ रखते हुए कहा। आज बगदाद में मंगोल सेना से भागकर आए शरणार्थियों का तांता लगा है। हम उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान देते हैं। यह शहर दुनिया का केंद्र बन गया है। क्या आपको ऐसा लगता है बाबा ज़मन? मैंने ध्यान से शब्दों का चयन करते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शहर बहुत नायाब है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शहर भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका जन्म होता है, फिर भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और उम्र ज्यादा हो जाने पर आखिर में वे मर जाते हैं। बगदाद की युवावस्था भी समाप्त हो गई है। हम लोग खलीफा हारून रशीद के समय की तरह धनवान नहीं रहे। हालांकि अभी यह शहर व्यापार और कला का मुख्य केंद्र है, लेकिन कौन जाने आज से 1000 वर्ष बाद यह शहर कैसे दिखेगा। हो सकता है सब बदल जाए। तुम कितने निराशावादी हो, न्यायाधीश ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने कटोरा उठाकर एक खजूर खा लिया। यहाँ पर अबासित का नियम लागू होगा और हम इसी तरह समृद्ध होते रहेंगे, बशर्ते हमारे बीच मौजूद देशद्रोही इस स्थिति को न बिगाड़ें। ऐसे कई लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में उनकी धारणा इस्लाम विरोधियों से भी ज्यादा खतरनाक है और वे हमारे लिए खतरा हैं। मैंने चुप रहना उचित समझा। किसी से यह बात छिपी नहीं थी कि न्यायाधीश हम सूफियों के बारे में यही धारणा रखता था कि हमारा इस्लाम के बारे में मत अलग है और हम उनके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। न्यायाधीश का मानना था कि हम शरिया कानून को नहीं मानते और इससे अधिकारियों का अपमान होता है। कभी कभी मुझे महसूस होता था कि वह हम सूफियों को बगदाद से लात मारकर निकाल देगा। आपके भाईचारे से हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ सूफी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है? जज ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूं। शुक्र है उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह कोई नया लड़का था। वह मेरे पास आया और उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि
एक फकीर मुझसे मिलना चाहता है और वह किसी अन्य से बात करने को तैयार नहीं है। आमतौर पर मैं लड़के को यही कहता कि कोई नया व्यक्ति आए तो उसे स्वागत कक्ष में बिठाए, उसे गर्म खाना परोसे और दूसरे मेहमानों के जाने तक उसे इंतजार करने को कहे। लेकिन मैं न्यायाधीश की बातों से परेशान था। मुझे लगा कि उस फकीर के आ जाने से कमरे का तनाव कम हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि वह हमें दूर दराज के इलाकों की मजेदार कहानियां सुनाएगा। इसलिए मैंने लड़के को फकीर को अंदर ले आने को कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सिर से पैर तक काली पोशाक पहने एक आदमी अंदर आ गया। वह दुबला पतला था। उसकी उम्र बताना मुश्किल था। उसकी तीखी नाक, आंखें काली और बाल घने थे जो आंखों पर झूल रहे थे। उसने एक लंबा टोपीदार दुशाला और कुछ गर्म कपड़े पहने थे। उसके पैरों में भेड़ की खाल के जूते थे और गले में बहुत सी मालाएं और ताबीज पड़े थे। उसके हाथ में लकड़ी का एक कटोरा था जो भिक्षुक फकीर साथ लेकर चलते हैं। वे दूसरों के दिए दान पर ही निर्भर रहते हैं। मुझे अचानक लगा कि उस आदमी को समाज की राय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसे जिसने भी देखा तो शायद भिखारी समझा होगा, लेकिन फकीर को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वह फकीर अपना परिचय देने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में कुछ बात थी। उसका व्यक्तित्व अनूठा था। अनजान और अज्ञानी आंखों को वह एक विनम्र और कमजोर व्यक्ति नजर आया होगा, लेकिन उसके भीतर गर्व छिपा था क्योंकि वह अपनी असलियत जानता था। उसने मुझे गौर से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। हमारे सराय में तुम्हारा स्वागत है, मैंने फकीर को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। वह सबका अभिवादन करके बैठ गया। वह प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर उसकी नजर न्यायाधीश पर रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन उनके बीच बातचीत नहीं हुई। मैं सोचने लगा कि वे एक दूसरे के विषय में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि दोनों ऊपरी तौर पर एक दूसरे से विपरीत दिखाई पड़ रहे थे। मैंने फकीर को बकरी का गर्म दूध और खजूर परोसे, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। मैंने उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम शम्स तबरेज बताया और यह कि वह फकीर है जो खुदा की तलाश में निकला है। क्या वह तुम्हें मिला? मैंने पूछा। फकीर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह हमेशा से मेरे साथ ही था। न्यायाधीश को यह बात पसंद नहीं आई। उसने अपना भाव छिपाया नहीं और बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम फकीर लोग जीवन को इतना जटिल क्यों बनाते हो। अगर खुदा हमेशा से तुम्हारे साथ था तो तुम्हें उसकी खोज में भटकने की क्या जरूरत थी? शम्स ने सिर झुकाया और फिर गंभीर हो गया। वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने ऊपर देखा। उसका चेहरा शांत था। फिर उसने नपीतुली आवाज में कहा, क्योंकि यही सच है कि उसे तलाश करके पाया नहीं जा सकता। वह केवल उन्हीं को मिलता है जो उसे पाना चाहते हैं। यह तो शब्दों की जादूगरी है। न्यायाधीश ने मजाक उड़ाया। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम अपना पूरा जीवन यदि एक ही जगह गुजार दें तो हमें क्या खुदा नहीं मिल सकता? बकवास। सबको तुम्हारी तरह फटे कपड़े पहनकर सड़कों पर भटकने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश के साथ आए लोग उसके साथ सहमति जताना चाहते थे, इसलिए सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में विश्वास नहीं था। अधिकारियों की चापलूसी करने के अभ्यस्त लोगों की हंसी बता रही थी कि वे अंदर से खुश नहीं थे। मुझे यह सब अजीब लगा। मुझे स्पष्ट हो गया कि न्यायाधीश और फकीर को आमने सामने लाकर मैंने समझदारी नहीं की थी। शायद आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि एक जगह रहने से खुदा को पाया नहीं जा सकता। यह बिल्कुल संभव है, फकीर बोला। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं नहीं गए, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी है। बिल्कुल ठीक कहते हो, न्यायाधीश हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी हंसी फकीर की अगली बात सुनकर गायब हो गई। न्यायाधीश महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपकी तरह फरका कोट, रेशमी कपड़े और महंगे आभूषण पहने तो उसे खुदा कभी नहीं मिल सकते। यह सुनते ही सब चुप हो गए। सब आवाजें शांत हो गईं। सबकी मानो सांस रुक गई थी। हमें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है फकीर, न्यायाधीश ने कहा। अगर कोई बात कहने योग्य होती है तो मैं उसे जरूर कहता हूँ, चाहे फिर पूरी दुनिया मेरी गर्दन पकड़कर मुझे चुप करने की कोशिश क्यों न करे। यह सुनकर न्यायाधीश की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कंधे उचकाए और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है।
हम अभी इस शहर की सुंदरता और भव्यता की बात कर रहे थे। तुमने बहुत सी जगह देखी होंगी, क्या बगदाद से ज्यादा आकर्षक और कोई सुंदर जगह है? शम्स वहां खड़े हर व्यक्ति को देखने लगा और फिर बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि बगदाद सचमुच बहुत सुंदर जगह है, लेकिन धरती पर कोई सौंदर्य चिरस्थायी नहीं होता। सभी शहर आध्यात्मिक स्तंभों पर टिके रहते हैं। किसी विशाल आईने की तरह वे अपने निवासियों की दिल की दास्तान सुनाते हैं। अगर उन दिलों में दुख भर जाए या आस्था खत्म हो जाए तो शहर भी अपनी भव्यता खो बैठते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं फकीर की बात से सहमत था। तबरेज ने फिर मेरी ओर देखा। एक पल के लिए उसका ध्यान विचारों से हट गया। उसकी आंखों में मित्रता की चमक थी। मुझे उनमें धड़कते सूरज की गर्मी महसूस हो रही थी। वही क्षण था जब मैंने साफ देखा कि उसमें अपने नाम के अनुसार गुण थे। शम्स में से अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति निकल रही थी। वह निसंदेह शम्स यानी सूर्य के समान था। परंतु न्यायाधीश कुछ और सोच रहा था। वह बोला, तुम सूफियों के साथ यही समस्या है, तुम हर चीज को जटिल बना देते हो। दार्शनिकों और शायरों के साथ भी यही होता है। इतना बोलने की क्या जरूरत है? मनुष्य एक साधारण जीव है और उसकी साधारण सी जरूरत है। यह नेताओं का काम है कि वे उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और उन्हें भटकने से रोकें। उनकी सुरक्षा के लिए शरिया की जरूरत है। शरिया? शरिया केवल मोमबत्ती की तरह है, शम्स बोला। वह हमें रोशनी देता है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोमबत्ती की मदद से हम अंधकार में एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकते हैं, लेकिन यदि हम यही भूल जाएं कि हमें कहाँ जाना है और हम केवल मोमबत्ती पर अपना ध्यान लगाए रखें तो इससे क्या लाभ होगा? न्यायाधीश को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं भी उत्सुकता से भर उठा था। एक न्यायाधीश के साथ जिसका काम ही लोगों को सजा देना और उन्हें शरिया के मुताबिक चलाना है। शरिया के महत्व पर बहस करना भंवर में तैरने से कम नहीं था। क्या शम्स को यह बात पता नहीं थी? मैं शम्स को कमरे से बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा था। तभी वह बोला, इस स्थिति में एक नियम लागू होता है। कौन सा नियम? न्यायाधीश ने संदेहपूर्वक पूछा। शम्स ने कमर सीधी की और फिर उसकी आंखें स्थिर हो गईं, मानो वह किसी अदृश्य किताब से पढ़कर बोल रहा था। उसने कहना शुरू किया, पवित्र कुरान को पढ़ने वाला हर व्यक्ति उसे अपने स्तर से समझने की कोशिश करता है। इस समझ के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर बाहरी अर्थ तक सीमित है, अधिकतर लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा भीतरी अर्थ है। तीसरा उस अंदरूनी अर्थ के भी अंदर होता है। और चौथा इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका वर्णन करना मुश्किल है। फिर शम्स ने कहा, ऐसे विद्वान जिनका ध्यान शरिया पर रहता है वह केवल उसका बाहरी अर्थ समझ पाते हैं। सूफी उसका अंदरूनी अर्थ जानते हैं। संतों को अंदरूनी के भीतर का तीसरा स्तर पता होता है और चौथा स्तर केवल पैगंबर और खुदा के नजदीक रहने वाले लोग ही जानते हैं। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि एक साधारण सूफी को शरिया विद्वान से अधिक कुरान की जानकारी होती है? न्यायाधीश ने पूछा। यह सुनकर फकीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त, सावधान रहना, न्यायाधीश ने कहा। तुम जो कह रहे हो उसमें और खुदा का विरोध करने में अधिक अंतर नहीं होता। न्यायाधीश की ओर से यदि यह चेतावनी थी तो भी शम्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा, खुदा के विरोध से आपका क्या आशय है? फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शम्स ने कहना आरंभ किया। एक दिन मूसा एक पहाड़ी पर चल रहे थे। तभी उनकी नजर कुछ दूर एक चरवाहे पर पड़ी। वह आदमी घुटनों के बल बैठा आसमान की ओर हाथ उठाकर इबादत कर रहा था। यह देखकर मूसा खुश हो गए। वह उसके नजदीक गए तो उन्हें चरवाहे की प्रार्थना सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। हे मेरे खुदा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हें स्वयं पता नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो चाहो। अगर तुम मुझसे इस झुंड की सबसे मोटी भेड़ मारने के लिए कहोगे तो तुम्हारे नाम से मैं उसे भी मार दूंगा। तुम उसे पकाकर उसकी चर्बी चावल में मिलाकर खा सकते हो, वह बहुत स्वादिष्ट लगेगी। मूसा उसके और नजदीक पहुंचे और उन्होंने चरवाहे को ध्यान से सुना। इसके बाद मैं तुम्हारे पैर साफ करूंगा, तुम्हारे कान साफ करूंगा और तुम्हारे बालों से जू निकालूंगा। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर मूसा से रहा नहीं गया। वह चरवाहे पर चिल्लाया, चुप हो जा मूर्ख, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि खुदा चावल खाता है?
क्या तुम्हें लगता है कि खुदा के पैर होते हैं जो तुम उन्हें धोने की बात करते हो? ऐसी कोई इबादत नहीं होती। यह खुदा की निंदा है, जो कि गलत काम है। यह सुनकर चरवाहा शर्मिंदा हो गया। उसने बार बार उनसे माफी मांगी और फिर अच्छे लोगों की तरह इबादत करने का वादा किया। मूसा ने उसे कई तरह की इबादत सिखाई और फिर अपने रास्ते पर आगे चल दिए। उस दिन मूसा को खुदा की आवाज सुनाई दी, मूसा, यह तुमने क्या किया? तुमने उस गरीब चरवाहे को डांटा। तुम यह नहीं समझ पाए कि मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। बेशक वह अपनी बातें सही ढंग से नहीं कह रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह ईमानदारी से कहा। उसका मन साफ है, उसकी नीयत अच्छी है, मैं उससे खुश हूँ। उसके शब्द तुम्हारे लिए निंदा के समान हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो वे बहुत मधुर लग रहे थे। मूसा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठे और फिर पहाड़ी पर गए। वहां उसे चरवाहा मिला। वह उसी ढंग से प्रार्थना कर रहा था जैसे मूसा ने उसे सिखाया था, लेकिन वह बीच बीच में रुक रहा था। उसमें जोश और उत्साह की कमी थी। यह देखकर मूसा को बहुत दुख हुआ। उसने चरवाहे की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने ढंग से ही इबादत करनी चाहिए। वह खुदा की नजरों में बड़ी अनमोल है। यह सुनकर चरवाहे को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे राहत महसूस हुई। वह पुराने ढंग से इबादत नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मूसा वाला औपचारिक तरीका भी नहीं अपनाया। अब उसे खुदा से बात करने का एक नया तरीका मिल चुका था। वह अपने भोलेपन और अपनी निष्ठा से संतुष्ट था। उसने पहले वाली मधुर ईशनिंदा की अवस्था को भी पार कर लिया था। आपने देखा कि लोग खुदा से जिस तरह संबंध स्थापित करते हैं उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, शम्स ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। सबके अपने अपने तरीके हैं। खुदा हमारे शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे दिल में उतर कर देखता है। अनुष्ठान और अन्य तरह के समारोह आयोजित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि हमारा मन साफ है या नहीं। मैंने यह सुनकर न्यायाधीश के चेहरे की ओर देखा। मुझे साफ दिख रहा था कि उसे शम्स की बात पसंद नहीं आई थी। वह प्रभावशाली और विद्वान आदमी था, इसलिए उसने भांप लिया कि वह शम्स की चतुराई में फंस चुका था। उसे शम्स की कहानी का विरोध करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ता और फिर उसे फकीर को दंड भी देना पड़ता, जिससे बात बिगड़ सकती थी। लोग यही कहते कि न्यायाधीश को एक साधारण फकीर ने चुनौती दी, इसलिए न्यायाधीश के लिए कुछ न कहना और चुपचाप वहां से चले जाना ही उचित था। सूर्यास्त होने को था और आकाश में ढलते सूरज के रंग चारों ओर फैले थे। बीच बीच में गहरे काले बादल मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद न्यायाधीश उठा और एक जरूरी काम का बहाना करके निकल गया। उसने जाते हुए मुझे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और शम्स को घूरता हुआ चुपचाप चला गया। मुझे डर है कि न्यायाधीश को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, मैंने सबके चले जाने के बाद शम्स से कहा। शम्स ने अपने बाल चेहरे से हटाए और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मैं उसकी इस बात से रोमांचित हो गया। मैं काफी समय से सराय का मालिक था और जानता था कि ऐसे मेहमान रोज नहीं आते। अब मुझे बताओ, मैंने शम्स से कहा, तुम बगदाद क्यों आए हो? मैं उसका जवाब सुनने को उत्सुक था, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एला, नॉर्थम्पटन, 20 मई 2008। उस रात एला का पति घर नहीं लौटा। रात भर उसे सपने में मैली डांसर और फकीर दिखते रहे। एला का सिर किताब पर टिका था और वह सड़क किनारे बने सराय में खाना खाते उन फकीरों को देख रही थी। खाने की प्लेटों में उनके स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। फिर एला ने खुद को देखा। वह भीड़ भाड़ वाले बाजार में किसी को खोज रही थी। वह कोई विदेशी स्थान था। चारों ओर लोग धीरे धीरे चल रहे थे, मानो किसी धीमी धुन पर नृत्य कर रहे हों, जो एला को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने मूंछों वाले एक मोटे आदमी को रोका और उससे कुछ पूछा, लेकिन एला को अपना पूछा गया सवाल याद नहीं था। उस आदमी ने एला की तरफ अजीब नजर से देखा और फिर बिना कुछ जवाब दिए चला गया। एला ने बहुत से दुकानदारों से बातचीत की, लेकिन किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। शुरू में एला को लगा कि वह शायद उनकी भाषा नहीं जानती थी। फिर उसने अपना हाथ मुंह पर रखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी जबान काट दी गई थी। उसका दर्द बढ़ने लगा। एला ने खुद को आईने में देखा। वह एला ही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। वह रोने लगी और फिर उसकी नींद टूट गई। एला उठ बैठी। उसे अब तक पता नहीं था कि उसके मुंह में जबान थी या नहीं। एला ने आंखें खोली
तो पाया कि उसका कुत्ता स्पिरिट पिछले दरवाजे पर नाखून रगड़ रहा था। शायद पीछे के आंगन में कोई जानवर घुस आया था, जिसे देखकर स्पिरिट मचल रहा था। उसे उपद्रव करने वालों से हमेशा घबराहट होती थी। ऐसे ही एक प्राणी के साथ उसे अपनी पिछली मुठभेड़ याद थी। एला को अपने कुत्ते के शरीर से दुर्गंध दूर करने में कई सप्ताह लग गए थे और फिर भी वह दुर्गंध नहीं गई। ऐसा लगता था जैसे रबड़ की कोई चीज जल रही हो। एला ने दीवार घड़ी की ओर देखा। सुबह के 2:45 बजे थे। डेविड अब तक वापस नहीं आया था और वह शायद आने वाला भी नहीं था। जेनेट ने भी एला को पलटकर फोन नहीं किया था। एला की मानसिक अवस्था नकारात्मक हो रही थी। उसे लगा कि जेनेट उसे फिर कभी फोन नहीं करेगी। पति और उसकी बेटी द्वारा इस तरह छोड़ दिए जाने के भय से ग्रस्त एला ने फ्रिज खोला। वह कुछ देर तक उसे देखती रही। उसका मन वनीला आइसक्रीम खाने को हुआ, लेकिन फिर वजन बढ़ने के डर से एला ने कदम पीछे हटाया और फ्रिज के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। फिर एला ने रेड वाइन की बोतल खोली और उसे अपने ग्लास में उड़ेला। उसका स्वाद अच्छा था। उसे पीकर एला जैसे जीवंत हो गई। उसे कड़वा मीठा स्वाद पसंद था। वह दूसरी बार ग्लास भरने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसने डेविड की महंगी शराब की बोतल खोल दी थी। एला ने उसका लेबल देखा। फिर एला उसे अजीब ढंग से देखती रही। एला थक चुकी थी। उसे नींद आ रही थी। उसकी कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने सोने से पहले एक बार ईमेल देखने का विचार बनाया। उसके कंप्यूटर में आधा दर्जन ईमेल पड़े थे। एक मिशेल का मैसेज था जिसमें उसने पांडुलिपि के बारे में पूछा था। एला को अजीज जेड जहारा का एक ईमेल भी मिला। प्रिय एला, यदि मुझे यह कहने की इजाजत हो, जब तुम्हारा ईमेल मिला मैं ग्वाटेमाला के एक गांव मोमोस्टेनैंगो में था। यह कुछ उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां लोग अब भी मायन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मेरे हॉस्टल के ठीक सामने एक पेड़ है जिस पर हजारों रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े और धागे बंधे हैं। यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ के लोग इसे द ट्री ऑफ ब्रोकन हार्टेड यानी निराश लोगों का वृक्ष कहते हैं। जिन लोगों के दिल टूट जाते हैं वे अपना नाम कागज के एक टुकड़े पर लिखकर उसे पेड़ की टहनी से बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका दुख दूर हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें यह सुनकर अजीब नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा ईमेल पढ़ने के बाद मैं उस वृक्ष के पास गया। मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के बीच हुई गलतफहमी को दूर करने की प्रार्थना की। मेरा मानना है कि जरा सा प्रेम भी बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रूमी का कहना है कि प्रेम ही जीवन का आधार है। बीते दिनों मुझे एक बात से बड़ी राहत मिली है। मैंने अपने आसपास मौजूद लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया है। मैं अब उनकी बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन्हें बदल नहीं सकता। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने या उससे निराश होने की बजाय उसे स्वीकार कर लेना बेहतर है। कुछ लोग स्वीकार कर लेने को दुर्बलता या कमजोरी मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीकार करना ब्रह्मांड के साथ शांतिपूर्ण समझौता करने जैसा है। इसमें वे सब चीजें शामिल होती हैं जिन्हें हम समझ या बदल नहीं सकते। मायन कैलेंडर के अनुसार आज का दिन बहुत शुभ है। आज ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इससे नई मानवीय चेतना की शुरुआत भी हो सकती है। मैं सूर्यास्त होने से पहले यह ईमेल तुम्हें भेज देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ तुम्हें किसी अनजान और अनअपेक्षित जगह से प्रेम मिलेगा। सादर, अजीज। एला ने लैपटॉप बंद कर दिया। वह यह सोचकर भावुक हो गई कि दुनिया के किसी दूसरे स्थान पर बैठा एक अजनबी उसके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था। एला ने आंखें बंद करके कल्पना की। उसने देखा कागज के एक टुकड़े पर उसका नाम लिखा है और वह उस वृक्ष पर ऐसे झूल रहा है मानो उन्मुक्त और हर्षित पतंग हवा में लहरा रही हो। कुछ देर बाद एला ने रसोई का दरवाजा खोला और आंगन में चली गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसका कुत्ता स्पिरिट भी नजदीक आकर बैठ गया। बेचैनी से बार बार घुर्रा रहा था और हवा में कुछ सूंघ रहा था। फिर वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। उसके कान लगातार हिल रहे थे, मानो वह किसी डरावनी चीज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एला और स्पिरिट चांद की रोशनी में साथ बैठे अपने सामने फैले गहन अंधकार को देख रहे थे। उन्हें अंधेरे में चीजों के हिलने से डर लग रहा था। वह एक अनजाना सा भय था। प्रशिक्षु, बगदाद, अप्रैल 1242। मैंने सिर झुकाकर न्यायाधीश को दरवाजे तक पहुंचा दिया और दोबारा मुख्य कक्ष में लौट आया। मुझे वहां से गंदे बर्तन हटाने थे। मैं हैरान था कि
बाबा जमन और फकीर अब तक उसी मुद्रा में खड़े थे जैसे मैंने उन्हें छोड़ा था। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या बिना बोले भी संवाद संभव है। मैं वहां काफी देर तक रुका रहा। इस बीच मैंने तकिए ठीक किए, कमरे को साफ किया, कालीन पर गिरे खाने के टुकड़े हटाए, लेकिन फिर कुछ देर बाद रुकने का भी कोई कारण नहीं बचा। मैं अनमने ढंग से दोबारा रसोई घर में लौट आया। रसोई ने मुझे देखते ही मुझ पर आदेशों की बारिश कर दी। जल्दी मेज साफ करो, फिर फर्श साफ करके बर्तन धोने हैं और ग्रिल के आसपास की दीवारों को भी साफ करना है। यह काम खत्म हो जाए तो चूहों का पिंजरा देखना मत भूलना। मैं सराय में लगभग 6 महीने पहले आया था। रसोइया हर समय मुझ पर सवार रहता था। वह कुत्तों की तरह मुझसे काम करवाता था और इस यातना को आध्यात्मिक प्रशिक्षण का नाम देता था, मानो गंदी प्लेट धोना कोई आध्यात्मिक काम था। वह रसोइया बहुत कम बोलता था। उसका मनपसंद मंत्र था, सफाई करना इबादत करने के समान है और इबादत भी एक तरह की सफाई होती है। ऐसा होता तो बगदाद की सब औरतें आध्यात्मिक गुरु बन गई होती। मैंने एक बार हिम्मत करके कह दिया। यह सुनकर उसने मेरे सिर पर लकड़ी का एक चम्मच फेंका और जोर से चिल्लाया, बेटा, इस तरह के जवाब दोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुम फकीर बनना चाहते हो तो इस लकड़ी के चम्मच की तरह शांत रहना सीखो। प्रशिक्षु को विद्रोह नहीं करना चाहिए। बात कम करो और काम सीखने की कोशिश करो। मुझे रसोइये से नफरत थी, लेकिन मुझे उसे डर लगता था। सच कहूं तो मैंने उस शाम से पहले कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। रसोइये के ऐसा कहते ही मैं चुपचाप रसोई से बाहर निकला और दोबारा कक्ष की ओर चला गया। मैं उस फकीर के विषय में और जानने को बेताब था। वह कौन था, यहाँ क्यों आया था? वह सराय के अन्य फकीरों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा उन्माद था। वह अपना सिर विनम्रता से नीचे झुकाता तो भी उसका उन्माद दिखाई पड़ता था। उसमें कुछ अलग बात थी जिसे देखकर मुझे डर लगता था। मैंने धीरे से दरवाजे की दरार से झांककर देखा। पहले मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जल्द ही मेरी आंखों ने भीतर फैले अंधकार से तालमेल बैठा लिया और फिर मुझे उनके चेहरे दिखने लगे। मैंने अपने गुरु को कहते सुना, शम्स, मुझे बताओ तुम बगदाद क्यों आए हो? क्या तुमने यह जगह ख्वाब में देखी थी? फकीर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ख्वाब के कारण यहाँ नहीं आया। मुझे दृश्य दिखाई दिया था। मुझे ख्वाब नहीं आते। ख्वाब सबको आते हैं, बाबा जमन ने कहा। फर्क केवल इतना है कि तुम्हें याद नहीं रहते। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें ख्वाब नहीं आते। यह सच है कि मुझे ख्वाब नहीं आता। शम्स ने फिर जोर दिया, यह मेरे और खुदा के बीच हुआ समझौता है। जब मैं छोटा था तो मुझे फरिश्ते दिखाई पड़ते थे। मैंने कई बार कायनात के रहस्यों को अपने सामने खुलते देखा है। मैंने जब यह बात अपने माता पिता से कही तो वे इसे सुनकर खुश नहीं हुए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं ख्वाब देखता हूँ। फिर मैंने अपने शिक्षक से बात की, लेकिन उनका जवाब भी कुछ अलग नहीं था। आखिर मैं समझ गया कि जब भी लोग कोई अजीब बात सुनते हैं तो हमेशा उसे ख्वाब का नाम देते हैं। इसलिए मुझे इस शब्द से नफरत हो गई और मुझे इसका अर्थ भी पसंद नहीं है। यह कहकर फकीर चुप हो गया। उसने जैसे कोई आवाज सुनी। फिर जो हुआ वह बहुत अजीब था। वह उठा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर आ गया। वह लगातार मेरी दिशा में देख रहा था। ऐसा लगा मानो उसे पता था कि मैं उन्हें छिपकर देख रहा हूँ। वह कुछ ऐसे देख रहा था मानो उसे लकड़ी के दरवाजे के पार दिख रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भागकर रसोई में जाना चाहता था, लेकिन मुझसे यह भी नहीं हो पाया। मेरे हाथ पैर और शरीर जम गए थे। दरवाजे की दूसरी ओर से शम्स की काली आंखें मुझ पर टिकी थी। मैं डरा हुआ था। मुझे उसकी आंखों से निकलती ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह आगे बढ़ा और उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। फिर मुझे लगा कि वह दरवाजा खोलकर मुझे पकड़ लेगा, लेकिन वह रुक गया। वह इतना नजदीक था कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि उसने इरादा क्यों बदल लिया। हम दोनों कुछ देर इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक वह मुड़ा और पीछे लौट आया। उसने अपनी कहानी फिर से सुनानी शुरू की। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने खुदा से दुआ मांगी कि वह मुझसे ख्वाब देखने की क्षमता वापस ले ले, ताकि जब मेरा उससे आमना सामना हो तो मैं जान सकूं कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने वह ताकत मुझसे ले ली, इसलिए अब मुझे ख्वाब नहीं आते। इसके बाद शम्स तबरेज खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने बाहर देखते हुए कहा, खुदा ने ख्वाब देखने की मुझसे ताकत ले ली है,
लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे दूसरों के ख्वाबों का अर्थ बताने की ताकत प्रदान की है। मैं अब किसी भी ख्वाब का अर्थ बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि बाबा जमन इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आदरपूर्वक सिर हिलाया और कहा, आप असाधारण व्यक्ति हैं। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि यह आप मुझे बताएंगे। क्या मतलब? गुरु ने दुविधा भरे स्वर में कहा, मैं पिछले 40 वर्षों से फकीर बनकर भटक रहा हूँ। मुझे प्रकृति के तरीकों की जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं समाज के तरीकों से अनजान हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मैं जंगली पशु से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को आहत नहीं कर सकता। मैं आकाश के तारामंडल के नाम बता सकता हूँ, जंगल में वृक्षों को पहचान सकता हूँ, और खुदा ने इस धरती पर जितनी तरह के लोग बनाए हैं उन सबको खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। गुरु ने तेल का दीपक जलाया। शम्स कुछ पल के लिए रुक गया, फिर आगे उसने बोलना शुरू किया। एक नियम कहता है, आप इस कायनात के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के माध्यम से खुदा को जान सकते हैं, क्योंकि वह किसी मस्जिद, यहूदी उपासना गृह या चर्च तक सीमित नहीं है। फिर भी यदि आपको खुदा का घर खोजने की जरूरत महसूस होती है तो उसे पाने का एक ही स्थान है, सच्चे प्रेमी का हृदय। खुदा को देखने के बाद कोई जीवित नहीं रहता, और ऐसा भी कोई नहीं जो उसे देखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जिसे खुदा मिल जाता है वह फिर हमेशा उसी के साथ रहता है। दीपक की रोशनी में शम्स का कद और ऊंचा लग रहा था। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, लेकिन ज्ञान को अन्यत्र प्रवाहित होने का अवसर न मिले तो वह पुराने गुलदान में नीचे पड़े पानी की तरह हो जाती है। मैंने वर्षों तक खुदा से अपने ज्ञान को बांटने के लिए एक साथी की दुआ की है। आखिरकार मुझे समरकंद का एक दृश्य दिखाई दिया, जहां मुझे बताया गया कि बगदाद आने से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप मेरे उस साथी का नाम जानते हैं, और आप मुझे उसके बारे में आज नहीं तो कल अवश्य बताएंगे। अंधेरा बढ़ गया था। चांदनी की हल्की किरण खुली खिड़की से अंदर आ रही थी। रात काफी हो चुकी थी। रसोइया जरूर मुझे खोज रहा होगा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। पहली बार मुझे उसके नियम तोड़कर अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता आपको मुझसे कैसा जवाब चाहिए, गुरु ने कहा, लेकिन अगर नियति में यही लिखा है कि मुझे आपको कोई सूचना देनी है तो उपयुक्त समय आने पर यह अपने आप हो जाएगा। तब तक आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं। यह सुनकर फकीर ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और आदर से बाबा जमन का हाथ चूम लिया। मेरे गुरु ने फकीर से एक सवाल किया, आप कहते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना सारा ज्ञान देने को तैयार हैं। आप सत्य को हथेली पर रखे किसी अनमोल रत्न की तरह मानते हैं, और आप उसे किसी दूसरे को देना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि आध्यात्मिक प्रकाश के लिए हृदय के द्वार खोल देना साधारण काम नहीं होता। आप खुदा के चमत्कार को चुराना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? मैं जब तक जिंदा हूँ, फकीर ने जवाब दिया। आपका एहसान नहीं भूल सकता। फकीर ने अपनी भौहें ऊपर की और दृढ़ता से कहा, मैं इसके बदले अपना सिर भी देने को तैयार हूँ। यह सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने दरवाजे की दरार से देखा कि गुरु भी फकीर के जवाब से सन्न थे। आज के लिए इतना काफी है, बाबा जमन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। आप थक गए होंगे। मैं अपने प्रशिक्षु को बुलाता हूँ, वह आपको कमरा दिखा देगा और आपको पीने के लिए दूध भी देगा। शम्स ने फिर मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। तब मुझे विश्वास हो गया कि वह मुझे ही देख रहा था, बल्कि इस बार ऐसा लगा कि वह मेरे भी पार देखकर मुझे अंदर तक पड़ रहा था। उसे मेरी आत्मा भी दिखाई दे रही थी। मैं उन रहस्यों को देख सकता था जो खुद मुझसे छिपे थे। वह शायद काले जादू में प्रशिक्षित था। यदि ऐसा नहीं तो निश्चित तौर पर उसके पास कोई अलौकिक ताकत थी, जिसकी सहायता से वह दरवाजों और दीवारों के पार देख सकता था। कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा था। प्रशिक्षु को बुलाने की जरूरत नहीं है, फकीर ने कहा। मुझे लगता है कि वह हमारे पास ही है। उसने हमारी बात भी सुन ली है। मेरे मुंह से इतनी जोर से आवाज निकली कि कब्र के अंदर सोए मुर्दे भी जाग उठे होंगे। मैं घबराकर अचानक कूदा और दौड़कर बगीचे में चला गया। मैं अंधेरे में छिपना चाहता था, लेकिन वहां एक बुरी घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ, तो तुम यहाँ छिपे हो? रसोइया अचानक मेरे झाड़ू लेकर दौड़ा। तुम बहुत परेशान करते हो। मैं मौके पर कूद गया और उसके झाड़ू के वार से बच गया। मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, रसोइया चिल्लाया। लेकिन मैं उसके पास नहीं गया।
मैं तीर की तरह तेजी से बगीचे के बाहर भाग गया। मेरी आंखों के सामने शम्स का चेहरा चमक रहा था। मैं उस पगडंडी पर दौड़ रहा था जो सराय को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। मैंने फिर भी दौड़ना बंद नहीं किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गला सूख चुका था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मेरे पैर जवाब नहीं दे गए। फिर मुझसे दौड़ा नहीं गया। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक करके अपना ढेर सारा प्यार अवश्य दें। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।